अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग देखेंगे MT-43 मैटलैब का लेक्चर नंबर 3। इससे पहले हम लोग लेक्चर 1 में डिस्कस कर चुके हैं कि मैटलैब को कैसे डाउनलोड और इंस्टॉल करना है और उसको यूज़ किस तरह से करना है। लेक्चर नंबर 2 में हम लोगों ने देखा था कि मैटलैब पे मैथमेटिकल ऑपरेशंस कैसे करते हैं, मीन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन यानी कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को कैसे यूज़ करते हैं। और हमने देखा था कि एरर्स इन इनपुट क्या होता है, कीबोर्ड से जो वैल्यूज एंटर करें वो किस तरह से एंटर करें कि एरर्स ना है। ब्रैकेट का यूज़ हम लोगों ने सीखा था। और हम लोगों ने देखा था कि सिंबॉलिक कंप्यूटेशंस क्या होती है कि वेरिएबल को पहले सिंबॉलिकली वैल्यूज असाइन करनी है। आज हम देखेंगे वेरिएबल एंड असाइनमेंट, वेक्टर, बिल्ट इन फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन एंड सॉल्विंग अलजेब्रिक इक्वेशंस। देखें वेरिएबल्स क्या होते हैं। मतलब वेरिएबल एक नेम है मेमोरी सेल या मेमोरी लोकेशन के अंदर, इसके अंदर वैल्यू स्टोर करते हैं। देखिए ये x=7 है। असाइनमेंट मतलब क्या है, असाइन कर रहा है, इक्वल एक असाइनमेंट ऑपरेटर है कंप्यूटर्स के अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं। मतलब x को हम वैल्यू देंगे 7 तो x के अंदर 7 स्टोर कर देगा असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल के थ्रू। तो सबसे पहले क्लियर करता हूँ x=0, तो ये x के अंदर c के अंदर 0 उसने क्या कर दिया है, असाइन कर दिया c को वैल्यू, तो असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल का यूज़ करके, ठीक है, स्टोर होगी c के अंदर 0। वो कहता है कि क्लियर करता हूँ सबसे पहले x की वैल्यू कहता है 7 है तो x के अंदर 7 स्टोर कर दिया। और कहता है कि मैंने एक सिंबॉलिकली वेरिएबल डिक्लेयर किया है y, और इक्वेशन मेरे पास कुछ इस तरह से, इससे रिलेटेड इक्वेशन ले लो। मैं थोड़ी सी इक्वेशन चेंज कर देता हूँ तो आप लोग परेशान ना होना, हैंड आउट वाली भी ले सकते हो आप लोग। ये इक्वेशन है मेरे पास, कहता है कि तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 7 पुट कर देगा, ऑब्वियसली ये आंसर आ गया। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब जनाब मैं कहता हूँ कि जो x को मैं कोई एक नई वैल्यू देना चाह रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे x को क्या करते हैं, क्लियर x करूँगा और x की वैल्यू क्या कर दूँगा, 8 कर दूँगा। मीनटू से मैं सिंबॉलिकली वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ y, और अब क्लियर x कर दिया, मतलब कि जो पीछे x की वैल्यू उसको जनाब क्लियर कर दो, उसने मिटा दिया। देखो वर्क प्लेस से यहाँ पे x की वैल्यू, और मेरे पास इक्वेशन तो वही है x³ प्लस तो मैं क्या करता हूँ, आंसर आ जाएगा मेरे पास। अब सॉरी यहाँ पे मैंने x को वैल्यू भी तो असाइन करनी थी ना, क्लियर x के बाद। ओहो यहाँ पे दोबारा करना पड़ेगा मुझे, तो मैं कॉपी कर लेता हूँ इसको, तो प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर पेस्ट होता तो ठीक है। यहाँ पे x= दोबारा 8 करते हैं और ये इक्वेशन पुट करता हूँ मैं, देखता हूँ आंसर आता है। बस दोबारा टाइप कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट वाला काम मैंने कभी की। देखिए आंसर आ गया हमारे पास, ठीक है। पिछली x की वैल्यूज़ ने क्लियर कर दिए, आंसर हमारे पास डिफरेंट आया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि x को नई नई वैल्यूज़ कैसे दे सकते हैं हम लोग। अब देखिए वेक्टर्स की बात होती है। वेक्टर्स क्वांटिटीज़ तो पढ़ा है, जिसका नेम होता है, मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होती है। देखो वेक्टर कैसे बनाना है, वेक्टर बनाने का तरीका है x=x कोई वेक्टर है, उसको वैल्यू स्क्वायर ब्रैकेट में आपने असाइन करनी है, तो ये वेक्टर फॉर्म में लिख देगा इसको, ठीक है। ये वेक्टर फॉर्म में लिखती है 2 3 4। तो रो वेक्टर, कॉलम वेक्टर क्या होता है वो भी देखते हैं। देखिए ये वेक्टर फॉर्म में लिखती है, ठीक है। वेक्टर उसके अंदर एंट्रीज हैं 2 3 4 5, ये जो भी एंट्रीज हैं। अच्छा ये जो 2:5 है ये सीक्वेंस आ जाएगा, वेक्टर वैल्यूज़ का सीक्वेंस आ जाएगा। 2 से लेके मैं जाता हूँ जी 10 तक, 2 से लेके 10 तक गिनती आ जाएगी। इस तरह से भी लिख सकते हो आप लोग। अच्छा आप रो वेक्टर और कॉलम वेक्टर कैसे बनाते हैं ये चीज़ आप लोगों को सिखाता हूँ। सबसे पहले जनाब आती है रो वेक्टर की बात की, क्लियर करता हूँ सबको। x= तो ये तो रो वेक्टर ही है ना जनाब, तो y एक हम कॉलम वेक्टर ले लेते हैं। देखें ये कॉलम वेक्टर आ गया। अब मैं कहता हूँ कि जो x है इसको कॉलम वेक्टर में चेंज कर दूँ, रो को कॉलम में कर दूँ, कॉलम को रो में कर दूँ। तो y= या मैं ऐसे करता हूँ,
जो y है उसको रो में चेंज कर देता हूँ, ये आसान हो जाएगा। तो y इक्वल टू एक्स प्राइम, मतलब x का ट्रांसपोज ले लिया, मतलब x वैल्यूज़ को मैंने x वैल्यू को रो को कॉलम में कर दिया, इसे कॉलम को रो में भी कर सकते हो। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसी रो वेक्टर का स्केल लेना है तो इस तरह से आप लोग ले सकते हो, ठीक है। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। जनाब एग्जांपल अपने से भी ले रहा हूँ, बुक वाली भी ले रहा हूँ, तो परेशान ना होना। ये 3 एक्सप्रेशन जो बिल्ट इन फंक्शन है जो मैटलैब के अंदर पहले से ही है, मतलब किसी फंक्शन का लॉग लेना, लॉग ऑफ 10, ये आ गया। एक्स है वो सिम्बोलिकली वेरिएबल उसने डिक्लेयर किया, आप लोग इस तरह से स्क्वायर रूट लेना, मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये आ गया। एक्सपोनेंशियल ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है, इस तरह से ले सकते हो। ई पावर 10 लिखना है, ठीक है, एक्सपोनेंट का मतलब यही होता है ना। अब सिम्बोलिकली कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया है एक्स, उसको वैल्यू दे दी है 10 जनाब, और उसका एक्स का ये लिया है एक्सपोनेंशियल, तो ये इस तरह से आ जाएगा। वो इसने इस फॉर्म में लिखा हुआ है, वो तो आप पे है ना, एक्स को यही कह रहा है। अब जनाब आते हैं यूज़र डिफाइन फंक्शन, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये इसके लिए हम यूज़ करते हैं इन लाइन और यूजिंग द एट द रेट ऑपरेटर, इसको कह सकते हैं हम लोग। तो अब देखें हमने खुद से ये फंक्शन डिफाइन किया, यूज़र डिफाइन, हम खुद से डिफाइन करेंगे ऐसा फंक्शन जिसको हम खुद से डिफाइन करें, बिल्ट इन फंक्शन जो पहले से मौजूद है। अब इसको खुद से ही डिफाइन किया, फंक्शन भी खुद बनाया है। देखो फंक्शन को मैं लेता हूँ। अच्छा वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछें, हर एक चीज़ क्लियर करनी है आप लोगों ने, परेशान नहीं होना आप लोगों ने। अगर कोई चीज़ मैं मिस भी कर देता हूँ आप लोग दोबारा पूछ सकते हैं मुझसे, कोई इशू नहीं है। अब फंक्शन मैंने चेंज कर दिया, एक्स पावर 3 था, मैंने 4 ले लिया। अब फंक्शन को असाइन करते हैं, वैल्यूज़ को असाइन करते हैं, उसमें वैल्यू स्टोर करते हैं। अब मैं कहता हूँ कि मैं फंक्शन के अंदर 10वीं वैल्यू फाइंड करना, मतलब जहाँ जहाँ एक्स से वहाँ 10 पुट करूँगा। देखिए ये एक बिल्ट इन फंक्शन का सिंटैक्स है। सबसे पहले ये नोटेशन आएगी, उसके आगे फंक्शन आएगा, एफ ऑफ 10 फाइंड करना है जहाँ जहाँ एक्स है वह 10। देखें 1000 से भी ज़्यादा आ गया, 10,000 आ गया। अब ये दो फंक्शन इन 2 वेरिएबल्स है, ठीक है। इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट फंक्शन पढ़े थे ना हम लोगों ने, फिर फंक्शन इन सेपरेट वेरिएबल्स क्या होता है, ठीक है, वही है ये। मैं इसी फंक्शन को ही कॉपी कर लेता हूँ, तो टाइम थोड़ा सा करते हैं अपना सेव, क्योंकि मेरी कोशिश होती है मैं शॉर्ट टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा समझा दूँ, तो आप लोगों को भी ज़्यादा दफ़ा प्रॉब्लम ना हो, हैंड आउट खोलने में आपको इशू ना हो। आप लोग बेसिक मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको हैंड आउट खोलने की नीड ही ना हो, आप लोग मेरी वीडियो से ही सब कुछ रिवाइज़ कर लो, हर एक एग्जांपल आपको समझ आ जाए। तो बेसिकली प्रैक्टिकल वर्क करके दिखाने का यही होता है, तो इसलिए मैं हर एक चीज़ कवर कर लेता हूँ आप लोगों की। तो यहाँ पे एक्स पावर 4 है प्लस वाई ले रहा हूँ, वहाँ पे फंक्शन थोड़ा सा डिफरेंट है, वहाँ पे एक्स स्क्वायर है प्लस वाई, एक ही बात है जनाब। मैं इसको एंटर करता हूँ, मैं कहता हूँ जनाब जो ये फंक्शन है उसमें एक्स की जगह 1 आ जाए और वाई की जगह 3 आ जाए। ये आंसर आ गया 4, पुट करके देख लेना, आई होप समझ। ये एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट ही है ना, मतलब कि ये एक्स वैल्यू है, ये वाई वैल्यू है, तो यहाँ पे एक्स की जगह 1 आ जाएगा और वाई की जगह 3, 4 आंसर आ गया। मज़ीद इसको उसने सिंप्लीफाई किया हुआ है। अच्छा मैं कहता हूँ किसी इक्वेशन को सॉल्व करना है, सॉल्व करने का तरीका क्या है, तो इस इक्वेशन को सॉल्व कर देगा, उसका आंसर ले आएगा, ठीक है, उसके रूट्स ले आएगा। लेट्स सपोज हमने किसी इक्वेशन को सॉल्व करना, अलजेब्रिक इक्वेशंस आ गई ना, अलजेब्रिक इक्वेशन मतलब अलजेब्रिक टर्म्स यूज़ हो रही हैं इसके अंदर। अच्छा मेरा एक दूसरा चैनल है मैं एडवांस स्कॉलर्स, तो वहाँ पे आपको ये सारे लेक्चर्स मिल भी जाएंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा मैं और डिटेल से करवा रहा हूँ, एक्सरसाइज के साथ भी करा रहा हूँ। तो जनाब इस इक्वेशन को सॉल्व करेगा, देखें आंसर आ गया 2 3।
तो ये कॉमास का यूज़ किया है क्योंकि जी। तो रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर जो मेरे पास है वो 10 मिनट्स की रिकॉर्डिंग करता है, इसलिए रिकॉर्डिंग ऑफ हो गई थी। अब हम देखते हैं मज़ीद अलजेब्रिक इक्वेशंस को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। अलजेब्रिक इक्वेशन हमारे पास है, इसको सॉल्व करना है हम लोगों ने, वही सॉल्व कमांड का यूज़ करेंगे जनाब। तो ये कॉमा आएगा, एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एक्स आ गया, माइनस साइन ऑफ एक्स आ गया, कॉमा आ गया, ब्रैकेट आ गई। लेकिन इस चीज़ को उसने सॉल्व कर दिया लाइक डैट। तो इस इक्वेशन को उसने सॉल्व कर दिया है। .5 समथिंग ये आ रहा है, यही आंसर हमारा है। तो अब ये मेरे पास F0 कमांड का यूज़ क्या होता है। देखिए F0 कमांड क्या होती है, हमने h फंक्शन के गिर्द 0 के नियर वैल्यू फाइंड करनी है, वो क्या है 0.5 है। ये F0 कमांड है। बेसिकली मैं इसकी डेफिनेशन कितना सिंपल कर दिया, अब आपको क्लियर हो गया होगा। मतलब हमने किसी फंक्शन के गिर्द एक पॉइंट 0 फाइंड करना है, वो एक पॉइंट के करीब हो, मतलब इट इज़ यूज टू फाइंड अ ज़ीरो ऑफ एनी फंक्शन नियर एनी पॉइंट, जो कि गिवन पॉइंट होगा, जो कि यहाँ पे हमारे पास 0.5 है। अब हमारे पास जनाब एक फंक्शन है h इक्वल टू एट द रेट एक्स है, एक्सपोनेंट ऑफ माइनस एक्स है जनाब, माइनस साइन ऑफ एक्स है। F0 कमांड का यूज़ किया h फंक्शन के अंदर, जहाँ जहाँ x है वहाँ 0.8 पुट करता हूँ, वहाँ 0.5 है। तो ये हमारे पास आ गया आंसर 0.585। मतलब F0 कमांड का यूज़ किया h फंक्शन के गिर्द, हम लोगों ने x की जगह 0.8 पुट किया है। मतलब हमने 0 फाइंड करना था h फंक्शन का 0.8 पॉइंट के नियर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा जनाब। एक्सरसाइज पे आते हैं, हर एक चीज़ सॉल्व करनी है, एक्सरसाइज भी सॉल्व करते हैं, इन इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं जी। सॉल्व कमांड का सिंपल से यूज़ कर, सॉल्व कमांड के लिए आप सिंबलिकली वेरिएबल भी डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन मैं डायरेक्ट ही सॉल्व कर रहा हूँ। तो टू एक्स माइनस 4, यही इक्वेशन है। हो स्टेरिक का साइन आना था। देखें छोटी छोटी मिस्टेक्स है ना हमारी, हम जब पेंसिल से पेंसिल राइट कर रहे होते हैं हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन कुछ सॉफ्टवेयर्स के एक सिंटैक्सेस हैं, उसके हिसाब से हम लिखते हैं। देखें ये इसका उसने सॉल्व कर दिया। इसमें से एक पार्ट करवा देता हूँ आपको। हमने सॉल्व फॉर एक्स के लिए करना है सॉल्व कमांड का यूज़ करते हुए, मतलब एक्स प्लस लॉग वाई हमारे पास एक फंक्शन है, एक्स प्लस लॉग वाई फंक्शन है। तो लेट्स सपोज सबसे पहले मैं फंक्शन को z के इक्वल पुट कर लेता हूँ। ये क्यों किया है ये बताता हूँ। अब जनाब मैं कह रहा हूँ कि मैं इसको फंक्शन को सॉल्व करूँगा, z इक्वेशन को सॉल्व करूँगा x के लिए, ये आंसर आ गया माइनस लॉग वाई। ये फंक्शन है, इसको x के लिए सॉल्व किया। आई होप दूसरा पार्ट खुद ही कर लोगे। ये F0 कमांड का यूज़ करके ये भी